मैं हमेशा से इस बात को मानता हूं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें अगर आप किसी बाहरी शक्ति के द्वारा इंटरफेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने जो आस्था ली है माननीय मुख्यमंत्री, भारत के संविधान और कानून के प्रति आस्था की, उसको आप छुटला रहे हैं। और ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, कोई स्वतंत्रता संग्राम का कोई मुकदमा नहीं है जिसमें आप इतना हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या जाहिर करवा रहे हैं आप अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जो तीर धनुष और गड़ा से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। राज्यपाल ने भी बहुत नाराजगी व्यक्त की थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। इन्होंने तो सीएस को, डीजीपी को पत्र लिखा था, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई अप्रिय घटना होती है। हजारों के समर्थक में जेएमएम के कार्यकर्ता झंडा, तलवार, गड़ासा, तीर धनुष लेकर निषेधाज्ञा वाले एरिया में कैसे पहुंच गए। और मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। बहरहाल ईडी और उनके बीच का मैटर है। ईडी को क्या सबूत मिलता है, ईडी को क्या फाइंडिंग होती है, ये तो वही बता पाएंगे। अब उनके ही मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली थी वो कहा था, मैं हेमंत सोरेन का ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य ज्ञान से प्रतिष्ठा करता हूं और मैं ईश्वर विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। आज उन्हीं के कार्यकर्ता कह रहे हैं वो रक्षा नहीं करेंगे। तो ये दिखाता है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो सत्ता सर चढ़कर बोल रही है। ये लोग भूल जाते हैं, ये बहुत पुराना सिद्धांत है, रामराज के समय का, या आप चाइनीज फिलोसोफर गुआंग जोंग की बात करें, या आप थिएटर ऑफ द वॉर में थियोडिरिस की बात नहीं, कानून अपना काम कर रही है और हमें लगता है कि ये सिर्फ इस राज्य में नहीं बल्कि हर उस राज्य में ईडी का दस्तक जारी है जिस राज्य में गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं और अपना वो काम करे। हमारी प्रतिबद्धता जनता के साथ है, हम जनता को केंद्र बिंदु में रख करके काम कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार विकास को लेकर के एक नया आयाम खींचने में लगी हुई है, तो हम उस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। अब ईडी का जो काम है वो अपना ईडी कर रहे हैं। ये आज से नहीं बल्कि जिस वक्त से महागठबंधन की सरकार बनी उसी दिन से कभी इस राज्य में ऑपरेशन लोटस चालू होते हैं। जब ऑपरेशन लोटस कुचला जाता है तो ईडी का एंट्री होता है और लगातार ईडी के जरिए जो है सरकार के विकासशील चेहरे को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने का एक साजिश और षड्यंत्र केंद्र की सरकार रच रही है। तो मुकम्मल इसका जवाब 2024 में राज्य की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी। हमें लगता है कि आज तक ईडी की जितनी भी छापेमारी या जितना भी सम्मन विपक्ष के नेताओं के ऊपर किया गया है उसमें कहीं भी कोई सबूत ईडी ने, कोई साक्ष्य ईडी ने प्रस्तुत नहीं कर पाई है। तो इस मामले में भी वही होगा।